नमस्कार, जयराम जी के हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड ट्रिपल। बुंदेलखंड ट्रिपल पहुंचो है वार्ड क्रमांक 26 में, जहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे बीच में है अब्बास अली जी। इनके द्वारा जे पूर्व में पार्षद भी रहे हैं और वर्तमान में भी वार्ड पार्षद को चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर किन विकास मुद्दा के लेके जे जनता के बीच में रहे और आखिर कौन से एक पूर्व पार्षद होने के नाते इनने काम करे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब इनसे लेने हैं। तो चल रहे सीधे उन्हीं के पास और उनसे बातचीत कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। हम सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है बुंदेलखंड ट्रिपल चैनल पे। और हम जान बुझा भी चुके आप पूर्व में पार्षद रहे, तो किन विकास मुद्दन का लेके आप जनता के बीच में जा रहे और कौन कौन से विकास आपने पुराने समय में अपने करे हैं? देखो, सबसे पहले तो जनता के मुद्दा। बिल्कुल। जनता के मुद्दा तो आपको पब्लिक से पूछो चाहिए। नहीं मतलब इसलिए कि जनता के जो मुद्दे हैं, हम पिछले जब हम चुनाव लड़े थे तो किसी को हमारे पर भरोसा नहीं था। जो बात है हकीकत है। लोग, हमारे वार्ड के लोग कहते थे भाई ये इनकी कोई राजनीतिक छवि तो है नहीं, सामाजिक छवि तो है नहीं। तो लोगों को ये लग रहा था कि यार ये आदमी कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन लोगों ने हमारे पर फिर भी भरोसा जताया। हम करीब 750 या 850 वोटों से पिछली बार हम जीते थे। इसके बाद जब हमने काम करना शुरू किया है अपना, तो लोगों को इतना भरोसा हुआ हमारे ऊपर, इतना कि मतलब उसके उलट हो गया। लोग कहते थे जिस आदमी से हमने ये उम्मीद नहीं की थी, उस आदमी ने ऐसा काम किया जिसका हम भरोसा नहीं कर सकते। इस तरीके से मतलब लोगों का घर पे आना, अगर लोग घर पे मतलब अगर हम मेलों पे बैठे और लोग आ गए हमारे पास कि भैया हमें फलानी चीज़ की लाना 10 कच्चा है, हमने भैया तो 10 कच्चा है बोले सील घर रखी, तो हमने सील वहाँ पे मंगाई और वहाँ पे दस्तखत करके उनको दे दिए, है ना। बाकी पानी की समस्या बहुत ज़्यादा समस्या थी वार्ड में और शहर में भी थी उस टाइम पे। तो हमने सर्वप्रथम सबसे पहले जल की व्यवस्था की। पहले नंबर तो वार्ड से टैंकरों के द्वारा पानी पहुँचाया गया, और बल्कि अपने वार्ड में नहीं, जो बाजू के वार्ड लगे हुए हैं आजू बाजू से 8-10 वार्ड, उनमें भी हम पानी की टैंकर सप्लाई की। क्योंकि नर्मदेश्वर मंदिर के इधर पे जो पानी चलता था, उसका समर पंप लगा था, उस पंप से डेली 150, 200, 300 टैंकर भरते थे। तो वो पानी इधर तक के पहाड़िया पे, ऊंचाई पे भी, और दूसरे वार्डों में, दूसरे वार्ड के मेंबर भी हम पार्षद बोलते थे हमसे कि भाई साहब हमें पानी की समस्या, हमको पानी नहीं मिल पा रहा। तो बड़े अच्छे तरीके से हमने वो पानी पहुंचाया। अब इसके बाद फिर वार्ड में हमने सड़कें वगैरह देखी जो खस्ता हालत में थी, और वो आप भी देख सकते हैं, वो वार्ड के लोगों से भी पूछ सकते हैं आप कि एक एक चीज़ पे हमने पैनी नज़र रख के एक एक काम कराया, जिसकी वजह से अच्छा हाँ, एक पानी की सबसे पहली व्यवस्था जो पानी के लिए हमारे दिमाग में आई, हमने सोचा ऐसी क्या व्यवस्था की जाए। भाई आपने सुना होगा कि टैंकरों पे अक्सर झगड़े हुआ करते थे, किसी का सर फूटता था, किसी का हाथ टूटता था, कभी मतलब औरतें आदमियों को भी मारती थी, आदमी औरतों को भी मारते थे, जो मतलब जो बहुत गंदी व्यवस्था लगती थी हमें। तो हमने सोचा हमारे वार्ड में ये चीज़ ना हो, इसलिए हमारे दिमाग में आया। तो सर्वप्रथम हमने सामुदायिक भवन के सामने सोचा इसमें पानी के लिए, तो हमने हैंडपम्प में एक समर डलवाया और टंकी रखवाई। उसमें पानी अच्छा आता था, 24 घंटे उसमें पानी रहता है। जब वो चला के देखी हमने, वो बहुत ज़्यादा कामयाब हुई। 4 नल लगाए उसमें। अब जब 4 नल लगे रहेंगे तो अलग अलग डब्बा अपना भरते हैं लोग और पानी भरते। इसके बाद फिर हमने मस्तानसा के मैदान पर तलैया पे एक टंकी रखी 5000 लीटर की, उसमें 13 नल लगवाए हमने। उसके बाद सरदार और मतलब सभी समाज के लोग रहते हैं वहाँ पे। हमारे इधर पर समाज का भेदभाव नहीं होता है, भाई समाज सबके लिए बराबर होता है। तो सब समाज के लिए हमने वहाँ पे पानी के लिए 5000 लीटर की टंकी रखी। इसके बाद अन्य वार्ड वाले हमसे बोले भैया हमें टंकी चाहिए। उनकी टंकी आ भी गई तो पानी होते, तो हमने अपने तरीके से उनके यही तरीका बताया। आज ताज कॉलोनी में और जे इधर पर 27 नंबर वार्ड में चौकी मस्जिद के बाद टंकी रखवाई, वो पानी टंकी। तो इससे ये हुआ कि लोगों में लड़ना झगड़ना कम हुआ और लोगों को पानी बहुत अच्छे से मिला। तो इसके रोल मॉडल हम माने जाते हैं इस टंकी के।
तो ये बात तो हो गई आपके विकास की कि आपने पूर्व पार्षद के रूप में ये तमाम विकास किए हैं। जो मुख्य मुद्दा आपका रहा है वो रहा है जल का, प्रत्येक घर में जल पहुंचाना और सभी को जल की समस्या ना हो, इस चीज़ को आपने बचाया है और लोगों को सुविधाएं दी हैं। लेकिन आगे आने वाले आप फिर से, चूंकि आपने पार्षद का चुनाव लड़ने का सोचा है और कांग्रेस पार्टी ने आपको वार्ड नंबर 36 से टिकट भी दिया है, तो आप, हाँ 26 से आपको टिकट दिया है वार्ड नंबर से, तो आप आगे क्या और कुछ नया करने का विचार है कि आप अपने वार्ड को पूर्व समय में नहीं कर पाए हैं, तो आप इस पंचवर्षीय अगर आप जीतते हैं तो आप करेंगे, ऐसा क्या सोचा आपने? सबसे पहले तो पहले के बहुत से काम हैं, जैसा कि डामर रोड हमने डलवाई अपने वार्ड में। आप देखेंगे कि सामुदायिक भवन से नए मोहल्ले चौराहा तक हमने डामर रोड डलवाई। तालाब पे जो लेंटर पड़े हैं, शायद आपको कभी टाइम मिले, 15 बाई 150 के उसका सौंदर्यीकरण करवाया हमने, जो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लगता है। आपा हुजूर के नाम से और मस्तान शाह के नाम से। सामुदायिक भवन है, समाज के लिए, कार्य के लिए, मतलब सामाजिक कार्य के लिए, शादी ब्याह, किसी के पास घर मकान नहीं है, 400-500 आदमी का वो अपना प्रोग्राम उस सामुदायिक भवन से कर सकता है और लेके आएंगे। जनता की क्या समस्याएं निकल के आई जब आप जनता के बीच में गए? चूँकि आप ही पूर्व पार्षद रहे हैं तो आपने तमाम चीज़ें बताई, लेकिन आप दोबारा जब जनता के बीच में निकल के जा रहे हैं तो लोगों को क्या लग रहा है कि अभी क्या कमी रह गई थी आपके उसमें और उन्होंने आपको बताई हो ऐसी कोई बात? नहीं, अब जनता ने तो हमारे ऊपर पूरा भरोसा जताया है और जनता भी पूरा भरोसा कर रही है कि अब्बास आएंगे तो फिर नया कोई काम करेंगे। अब जनता की थोड़ी बहुत समस्याएं रहती हैं, जैसे कि हमारे वार्ड में एक समस्या भी नई उत्पन्न हुई है। तलैया पे जो डीपी लगी है उसकी 2 बार हम केबल जल जाती है अक्सर लोड की वजह से, उसमें एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। तो हमने उनसे बताया कि यहाँ पे ग्वालमगरी के दर पे 11 kg की लाइन आई हुई है, यहाँ से जिधर पे बिलाल मस्जिद के इधर पे कुआं है, कुआं के बाद ट्रांसफार्मर लग जाएगा तो बिजली की समस्या ये भी हम दूर कर देंगे, है ना। और जो छोटे मोटे काम होते हैं वो अक्सर हमने पूरे किए हैं। नए समस्या तो यही है कि नए परमिट बनना, नए स्मार्ट ID बनना, आयुष्मान कार्ड बनना, लोगों को जो न मकान वगैरह है, आवास योजना है, इसके लिए जो बताते हैं अपने, उनके लिए हम आगे के लिए तैयार हैं। लगभग कितने लोग हैं जिनको ये सारी शुभ योजनाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उनसे लाभान्वित है? नहीं, हमारे वार्ड में तो लगभग सभी को हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं उनको हम आगे चले, क्योंकि 3 साल से परिषद बैठ नहीं रही थी, जो कि जनता का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर परिषद होती तो जनता इतनी परेशान ना होती। और ये प्रशासन की सीधी राज्य सरकार की गलती है इसको, क्योंकि समय पर चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव होना चाहिए थे। जैसे नगरीय निकाय में जो बहुत बड़ी समस्या है, पंचायत में, नगर परिषद में, अगर जनता के छोटे छोटे मुद्दे हैं जो नगर पालिका से सॉल्व होते हैं और वो काम रुका रहा है। इसमें सरकारी अमला जो हुआ है 3 साल में पूरी तरीके से तानाशाह हो गया है। अब इसकी समस्या, इसको सुधारने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। इसको भगवान की इच्छा रही, ईश्वर की इच्छा रही तो अपन जरूर पूरा करेंगे। तो ये जैसे कि आपने तमाम चीज़ें सुनी है, चूँकि पूर्व पार्षद रहे, तो क्या विकास के मुद्दे किए थे और आगे आने वाले समय में यदि पार्षद के रूप में चुने जाते हैं तो तमाम चीज़ें करने का विचार मन में है। और इन्होंने कहा भी है कि इनका एक और प्रश्न है, तो हम जान लेते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। एक चीज़ और है जी, कि कोरोना जैसी महामारी में हमने अपने घर से 2 महीने 7 दिन, मतलब अपने वार्ड की नहीं, शहर से जो भी आए तो उनको करीब हमने 8 दिन का राशन दिया। दूसरी समस्या, एक आपा जी के आपा हुजूर का उर्स कराते हम, उसके हम अध्यक्ष हैं, तो आपा हुजूर के नाम से हमने एक रसोई भी चलाई थी, आपको पता भी होगा। आपा हुजूर हम और रफत हमारा दोस्त है, हम लोग चला दें। 2 महीने 7 दिन वो भी कंटिन्यू चलाए। तो हमारे काम जो रहते हैं जनता के ज़रूरत के लिए रहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रहता है भाई। अगर पब्लिक ने, जनता हमको चुनती है तो किस लिए चुनती है भाई? वो अपने लिए चुनती है कि भाई हम फलाने आदमी को विश्वास जताया कि हम फलाने आदमी से बात करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ना कि हर पार्षद को हम ये सलाह देंगे कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो पब्लिक के लिए काम करें, वरना आप चुनाव न लड़ें।
बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, बिल्कुल सही बात है कि जब जनता जो है वो पार्षद को चुनती है, क्यों चुनती है अपना नेता? आखिर इसलिए चुनती है कि हमारी समस्याओं का निराकरण लोगों तक पहुंचाने का काम, प्रत्येक व्यक्ति की समस्या एक व्यक्ति नहीं सुन सकता है, तो कोई लीडर होना चाहिए जो उनकी समस्याएं सुने और वो जाके सभी को समझा सके, बता सके कि ऐसी ऐसी समस्याएं, तो उनका निराकरण हो सके। इसीलिए जनता चुनती है और बिल्कुल ऐसा ही लोग चुनना चाहिए, ऐसे ही लोगों को मतदान करना चाहिए जो वास्तविकता में काम करने लायक हो, बिना परेशान, बिना मेरा भी मीडिया के माध्यम से यही सभी को अपील करना चाहूँगी कि अपना मत ज़रूर दान करें। जैसा कि मैं हमेशा अपील करती हूँ कि अपना मत जो दान है वो दान करने को ही होता है, बस अपना मत वहाँ दान करें, वहाँ जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ 5 साल आपको तानाशाही ना झेलनी पड़े, जहाँ 5 साल आपको ना रोना पड़े। जो व्यक्ति आपके पास आ रहे हैं, आप अपनी उनसे मांगे रखिए, आप अपनी उनसे शर्तें रखिए कि हम इन शर्तों पर ही अपना मत करेंगे। आपको इस समय चुनने का अधिकार है, अपना अधिकार अपना उपयोग करिए और उन्हीं व्यक्तियों को वोट करिए जो वास्तविकता में उसके लायक हैं, जो वास्तविकता में सुनने लायक हैं, जो सुनाने लायक हैं, जो एक्टिव हैं, जो कर सकते हैं, जिन पर आपको विश्वास है पूर्ण रूप से आप उनको मत करिए, लेकिन मतदान करने जरूर जाइए। तो हमारे बीच थे कांग्रेस पार्टी के वार्ड नंबर 26 के अब्बास अली जी। तो ऐसे बहुत से लोग हम आपके बीच में लाते रहेंगे, बस बने रहिए सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की जय। बुंदेलखंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर वो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।